श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 18 मई 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है ज्येष्ठ मास का पहला रविवार का दिन, जिस दिन आपको ये बेल पत्र का अर्घ वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने भरोसा दिला करके बताया कि शिव महापुराण का ये वो अचूक उपाय है, जिस किसी को भी लगे कि महादेव की भक्ति क्या होती है, शक्ति क्या होती है और उनका चमत्कार क्या होता है, तो एक रविवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेल पत्र का अर्घ दे करके इस वाले उपाय को करके देखिएगा, आपकी किस्मत चमक उठेगी, आपकी 7 पुश्ते तक राज करेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है ना, महादेव से कह के करके थक गए हो, पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, सब कुछ करके देख लिया, उपायों का फल नहीं मिल रहा है, जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति निम्न की होती है, उन लोगों को ये वाला उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। उनकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति उच्च की हो जाएगी, यहां तक कि तकदीर की रेखाएं बदल देता है। एक ये छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को इस रविवार के दिन जरूर करना है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेल पत्र का आपको अर्घ देना है। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लेना है स्टील का लोटा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, तांबे का लोटा गलती से भी मत लेना, इसके अलावा जो मिल जाए, तो मैंने आपको स्टील का लोटा बता दिया है। इसी स्टील के लोटे में आपको भरना होगा इसे आधा जल से, ठीक है, अपने घर के जल से भर लेना। और इसी के साथ आधा जो भरोगे ना, वो भरोगे आप दूध से। कौन सा वाला दूध लेना है, गाय का दूध लेना है, वो भी कच्चा वाला दूध, ठीक है ना, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे गिन करके 11 चावल के दाने और साथ ही साथ लेना होगा आपको गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े लोगे, 7 गुड़ के टुकड़े आपको लेने हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 7 छोटी छोटी गुड़ की डलियां ले लेना। इन सभी चीजों को आपको इसी के अंदर डाल देना है, जल, दूध, 11 चावल के दाने और 7 गुड़ की डलियां। एक जो सबसे मेन चीज है वो है बेलपत्र। तो आपको क्या करना है ना, जब भी आप शिवलिंग के पास में जाएं, तब आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई सी भी एक बेलपत्र अपनी मनोकामना कह करके यहां से उठा लेनी है, ठीक है ना, और उठा करके आपको अपने घर पर आना है। उसके बाद इस उपाय को करना है, इस चीज का ख्याल रखना। तो जो ये आपने एक बेलपत्र लिया है ना, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ, अपनी मनोकामना कह करके जो लेकर के आए हो, उसे भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना है। अब ये वाला जो कलश है ना, इस कलश से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। अर्घ देने का नियम मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपकी मुख और नासिका सूर्य भगवान के बिल्कुल उच्च स्थल पर सम्मुख में होनी चाहिए। जब भी आप इसका अर्घ देंगे तो आपके सिर से ये लोटा दोनों हाथों में 8 इंच ऊपर होना चाहिए, कम से कम 8 इंच, ठीक है। और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का स्मरण करते हुए, या फिर सूर्य भगवान जी का जो मंत्र आपको आता है, ओम घणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, इसी जल से आपको यहाँ पर अर्घ देना है। काफी सारे लोग अर्घ इस वजह से नहीं देते हैं कि भैया जब ये जमीन पर गिरेगा इसके छींटे हमारे पैरों पर पड़ते हैं, दोष लगता है। पूज्य गुरुजी ने इन सब चीजों को नकार दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो कि चाहते हैं कि हम हमारे धर्म को फॉलो ना करें, ठीक है ना, उन्होंने इस तरीके की मिथ्याएं फैलाई है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप उसे आशीर्वाद समझ करके ग्रहण करें। इस वाले उपाय को रविवार के दिन करके देखिएगा, अगले रविवार तक आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने इसी के अंदर एक उपाय बताया था कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, किसी अंग में, जैसे कि हृदय से संबंधित कोई आपकी समस्या चल रही है, ठीक है, मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्या चल रही है, शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा, शरीर की कोई मांसपेशियां काम नहीं कर रही है, बहुत सारी कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो आपको क्या करना है, मात्र 1 लोटा जल जो आप लोगे, चाहे स्टील के कलश में ले लो या तांबे के कलश में, उसके अंदर आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी मिला लेनी है, ठीक है ना, और उसी हल्दी वाले जल से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। अर्घ देने का नियम ध्यान से सुनिएगा।
दोनों हाथों में जो आपके कलश होगा ना, उससे आपको इस तरीके से अर्घ देना है ना, कि जब जल की धार आप नीचे की तरफ गिराओ, तो जैसे मान लीजिए ये है सूर्य भगवान, ठीक है ना, तो सूर्य भगवान की जो किरण आती है इस तरीके से, वो इस जल की धार में से होते हुए आपके उस स्थान पर गिरनी चाहिए जिस स्थान पर भी आपकी समस्या चल रही है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको जल समर्पित करना है। अगर आपके मस्तिष्क में कोई समस्या चल रही है, सिरदर्द वगैरह से संबंधित, तब आपको इस तरीके से जल समर्पित करना है। शरीर के किसी अंग में आपके कोई काम नहीं कर रहा है या फिर कोई परेशानी है, तो आपको ऐसे जल समर्पित करना है कि सूर्य की किरण उस जल की धार में से होते हुए आपके शरीर के उस अंग पर गिरनी चाहिए जिस अंग में भी परेशानी है। अगर आपके शरीर का कोई एक हिस्सा काम नहीं करता है ना इस तरीके से, तो ऐसे जल की धार को गिराइए कि आपके इस पूरे अंग पर उस जल की धार में से किरण निकल करके शरीर पर पड़े। आपका केवल रविवार के दिन करना, आप करके देखिएगा, आपकी वो सारी समस्याएं जो है ना, बड़े बड़े डॉक्टर जिसे सोल्व नहीं कर पाए, एक एक छोटा सा उपाय सोल्व कर देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा धन को लेकर के। अगर आपके धन की समस्या है, माता लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है आपके घर में, आपको लगता है माता लक्ष्मी जी रूठ गई हैं आपसे, है ना, पहले पैसा अच्छा आता था, एकदम से धन की आवक रुक गई, समस्या काफी विकट है। एक छोटा सा उपाय, रविवार के दिन एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ में आपको ले लेना होगा एक शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से, ये जो गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता है, और थोड़ा सा लेना होगा शहद, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा कि एक शमी का पत्ता 14,000 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, ठीक है ना। इन तीनों चीजों के साथ में एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है ना, और इसे लेकर के पहुंच जाना कहां पर? महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास, किसी भी समय, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, एक जो बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है ना, ये वाली, इसके ऊपर की तरफ आपको यहां पर लगाना है शहद पूरे पर। इसके अलावा नीचे की दोनों पत्तियों पर कुछ नहीं करना, आपको ऊपर वाली बेलपत्र पर इस तरीके से चिकने हिस्से की तरफ में शहद लगा देना है, ठीक है। और जो एक शमी का पत्ता आपने लिया है, उस एक शमी के पत्ते को आपको इसी वाली बेलपत्र के ऊपर इस तरीके से चिपका देना है, ठीक है। चिपका दोगे ना, इस तरीके से आपको इस शमी के पत्ते को चिपका देना है, ठीक। इसे अपने दाहिने हाथ में रखना इस तरीके से कि डंडी आपकी तरफ रहे, बीच वाली पत्ती आपकी बीच वाली उंगली पर रहे। अपना नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है, अपनी जो भी धन की कामना है, उस धन की कामना को कह करके भगवान शिव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना उल्टा कि शमी का पत्ता बेलपत्र के नीचे आ जाए। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, इधर की तरफ में आप खड़े हुए हो। एक लोटा जो आपने लिया है उसे आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसी बेलपत्र पर समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ जाए, उस जल को आपको रोकना है और घर ले जा करके कोने कोने में आपको छीट देना है। अगर कोई व्यापार है, कोई दुकान स्थल है, वहां पर जाकर के इस जल को छीट देना। रविवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में किसी भी तरीके का कोई दोष है, ग्रह दोष है या फिर काल सर्प दोष है या फिर पितृ दोष है, किसी भी तरीके का आपके घर में कोई दोष है जिसकी वजह से घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, ठीक है ना, साथ ही साथ आपके कोई ना कोई समस्या घर में बनी हुई रहती है, कभी कोई बीमार पड़ा हुआ रहता है, समस्याएं खत्म नहीं हो रही है परिवार की। एक छोटा सा काम, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक आप तैयार करोगे, इसे गोल बाती का करना है। कौन सा करना है? गोल बाती का। और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे गाय का घी, ठीक है। और अभी के समय पर बेलपत्र बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, एक बेल का फल आपको ले लेना, ये बेल का फल ले लेना और बेल के फल को अपने घर पर ला करके ऊपर से इसे क्या करना है, थोड़ा सा इस तरीके से कट करना है। और इसके अंदर जो ये इस तरीके का गूदा होता है ना, इस गूदे को आपको निकाल देना है और निकाल करके आपको घर पर बनानी होगी इस तरीके से पंजीरी। पंजीरी कैसे बनाते हैं, सिंपल सा वीडियो है, आप देख सकते हो, या फिर मैं भी समझा देता हूँ। थोड़ी एक कढ़ाई लेना, कढ़ाई के अंदर जो गेहूं का आटा होता है ना, उसे आपको सेकना है नॉर्मली, ठीक है। जैसे वो हल्का फुल्का ब्राउन हो जाए, उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल करके थोड़ा सा और सेक लेना। मेवे
सूखे मेवे जो भी आप डाल सको डाल देना, और थोड़ी सी शक्कर डाल करके इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, पंजीरी तैयार कर लेना है। और इसी पंजीरी को आपको इसी वाले बेल के फल के अंदर भरना और भर करके ऊपर से इसे पैक कर देना। कर दोगे, पैक करने के पश्चात इस बेल के फल को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है, पूरे घर में, और इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। एक छोटा सा गड्ढा खोदना, अपने पितरों का स्मरण करके आपको इसे इस गड्ढे के अंदर दबा करके ऊपर से 2 पत्थर रख करके आ जाना है मात्र। पूज्य गुरुजी ने कहा जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े इस वाले उपाय को करना। अमावस्या के दिन कर लेना। अमावस्या के दिन अगर आप इस उपाय को करो तो एक समय जो पूज्य गुरुजी ने बताया, सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में सुबह इस वाले काम को करना। आपके घर में चाहे किसी भी तरीके का कोई दोष क्यों ना हो, सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।